यूनिक जीके प्रिपरेशन में आप सभी साथियों और मित्रों का स्वागत है। आज है पंचायती राज दिवस, तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल को देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल का चयन इसलिए किया गया क्योंकि ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 24 अप्रैल 1993 को संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया था। तब से इसी दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 2020 के लिए ये खास क्यों हैं, इसके संबंध में अपन बात करते हैं। दो 2020 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप वर्ष 2020 के पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे। एकीकृत पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है जो ग्राम पंचायतों को अपने ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करेगी। दूसरी योजना है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य को अंजाम दिया जाएगा, तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का भी शुभारंभ करेंगे। ये योजना पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीक के द्वारा नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करते हुए रिहायशी भूमि के सीमांकन के लिए ग्रामीण भारत हेतु एक एकीकृत संपत्ति का सत्यापन का समाधान प्रदान करेगी और देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, NDRGGSP बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार और ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। भारत में आज़ादी के पहले पंचायती राज में विकास किस प्रकार हुआ। स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में सर्वप्रथम ब्रिटिश शासनकाल में 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में दिखाई देता है। इसके बाद 1930-1940 में कई प्रांतों में पंचायती राज से जुड़े कानून बनाए गए। गांधी के आग्रह पर संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का अनुच्छेद 40 पंचायती राज को जगह दी गई। इसमें भारत में पंचायती विकास के निर्णायक मोड़, इस प्रक्रिया में निर्णायक मोड़ कब आया। बलवंत राय मेहता समिति 1952 में भारत में सामुदायिक के प्रारंभ होने के कारण इस कार्यक्रम से जुड़ाव न होने पर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। 1957 में इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद ने उचित ठहराया और इस समिति की सिफारिश के अनुरूप आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण की दिशा में कुछ प्रयास किए। इसकी सफलता को देखकर राजस्थान राज्य ने 2 अक्टूबर 1959 को अपने यहाँ नागौर जिले के बगदरी गांव से
पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत की थी? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को अधिक बेहतर बनाने के लिए 1977 में इस समिति का गठन हुआ और उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। फिर उसके बाद बनी GV राव समिति, ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु। आयोग द्वारा 1985 में GV राव समिति ने नौकरशाही को पंचायत प्रणाली के विकास में बाधा माना। फिर बनी LM सिंघवी समिति, जिसने पंचायती राज व्यवस्था की जांच करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1986 में गठित LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। पंचायती राज को अमली जामा कब पहनाया गया? संसद द्वारा 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1993 से 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हुआ। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान का भाग 9 जोड़ा गया, जिसका शीर्षक पंचायत रखा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से लगाकर 243 ओ तक कई प्रावधान किए गए। इसके अलावा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इनमें पंचायतों के काम के लिए 29 मद यानी विषय हैं, जिसका जिक्र अनुच्छेद 243 जी में है। अब है 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं: 3 स्तरीय प्रणाली, ग्राम, मध्यवर्ती, जिला स्तर और पंचायत प्रणाली। ग्राम सभा निचले स्तर पर ग्राम सभा का प्रावधान है। इसमें किसी भी पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं को शामिल होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव। पंचायतों में ग्राम, मध्यवर्ती, जिला स्तर की सभी सदस्यों के चुनाव सीधे जनता द्वारा, मध्यवर्ती, जिला स्तर की पंचायतों के तौर पर चुने जाते हैं। सीटों में आरक्षण। अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में प्रत्येक स्तर पर आरक्षण दिया गया है। राज्य, ग्राम पंचायत या किसी भी स्तर की पंचायत की अध्यक्ष के पद पर आरक्षण का प्रावधान है। कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिसमें SC और ST वर्ग की महिलाओं के आरक्षित स्थान भी शामिल किए गए हैं। यहाँ पर कुछ राज्य हैं जहाँ पर 50% आरक्षण दिया गया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कार्यकाल से पहले भी इन्हें भंग किया जा सकता है। पंचायत गठित करने के लिए नए चुनाव कार्यकाल की अवधि की समाप्ति पंचायत भंग होने के 6 महीने के अंदर करा लिए जाएंगे। पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। राज्य चुनाव आयोग की भूमिका। पंचायतों के सभी चुनावों को आयोजन करने की शक्ति राज्य चुनाव आयोग के पास होती है। अब है शक्तियां और कार्य। राज्य के विधानमंडल द्वारा पंचायतों में ऐसी शक्तियां अधिकार दिए जा सकते हैं जो स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए जरूरी हो। पंचायतों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? कर लगाकर राज्य में समेकित निधि, राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रावधान। इसके अलावा केंद्रीय आयुक्त भी राज्य पंचायतों को समेकित निधि में वृद्धि के लिए सलाह दे सकता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अधिनियम लागू नहीं होगा। इस अधिनियम के प्रावधान
जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य में लागू नहीं होंगे। तो ये आप ध्यान रखें। पंचायती राज में क्या दिक्कतें हैं? धन की कमी, पदाधिकारियों के बीच आपसी वैमनस्य, पंचायती व्यवस्था में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, साक्षरता, राजनीतिक जागरूकता की कमी, पंचायतों के प्रतिनिधियों का अपने पंचायत के विकास के प्रति जवाबदेह नहीं होना, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए 33% आरक्षण, लेकिन किसी ग्राम सभा की बैठकों में पुरुषों के मुकाबले आम महिलाओं की भागीदारी बहुत कम होती है। पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? राजस्व स्रोतों में बढ़ोतरी करके, तय समय पर चुनाव करवा के, अधिक कार्यपालिका अधिकार दे के, विश्वसनीय लेख परीक्षा द्वारा पंचायत के नियम काम को आसान और पारदर्शी बनाकर, राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप को दूर करके, पंचायतों का उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग व धन का आवंटन करके। तो ये था आज का टॉपिक पंचायती राज दिवस पर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।